कक्षा 12वीं विषय मनोविज्ञान चैप्टर नंबर 4 मनोभाव एवं पूर्वग्रह। दोस्तों, चौथे चैप्टर का यह छठवां एवं अंतिम वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे पूर्वग्रह को कम करने की पद्धतियों की। पूर्वग्रह की व्याख्या एवं स्वरूप में हमने देखा कि पूर्वग्रह निषेधक मनोभाव है जो आवेगिक प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए हैं और इसीलिए आक्रामक प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं और इसीलिए समाज के लिए वह नुकसानकारक है। आक्रामकता किसी भी समाज के हित में नहीं होती है। उसका भावी समाज के ऊपर गहरा और निषेधक प्रभाव होता है। पूर्वग्रह सामाजिक शांति को खतरे में डालकर दुश्मनी पैदा करते हैं, इसीलिए उससे मुक्ति प्राप्त करने के प्रयास करने ही चाहिए। अगर पूर्वग्रहों से मुक्त नहीं हुआ जा सकता तो कम से कम उसे कम करने का प्रयास तो करना ही चाहिए। तो आइए समझते हैं कि पूर्वग्रहों को कम करना चाहे तो कैसे उसे कम कर सकते हैं, उसकी कौन सी पद्धतियां हैं, किन रीतों से पूर्वग्रह कम हो सकते हैं। पूर्वग्रह कम करने के लिए 8 पद्धतियां बताई गई हैं। पहला सामाजिकरण, दूसरा अंतर समूह संपर्क, तीसरा परिवार एवं विद्यालय में शिक्षा का पुनः गठन, चौथा संचार माध्यम, पांचवा पुनः वर्गीकरण, छठवां बोधात्मक हस्तक्षेप, सातवां विधायक मनोभाव विकसित करना और आठवां कानून के द्वारा। इन 8 पद्धतियों के द्वारा हम पूर्वग्रहों को कम कर सकते हैं। तो आइए इन 8 पद्धतियों को क्रमशः समझने का प्रयास करते हैं। पहली पद्धति है सामाजिकरण। पूर्वग्रह सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा परिवार, समाज, धर्म, जाति जैसे समूहों द्वारा संपादित होते हैं। यानी कि घर परिवार में, समाज में और अपनी जाति के समूहों में रहकर ही हम पूर्वग्रहों को सीखते हैं और संपादित करते हैं। तो जिस तरह की अधूरी या अयोग्य जानकारी के कारण पूर्वग्रहों का गठन होता है, उसी प्रकार सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है उसमें हम परिवार, विद्यालय, स्कूल, संस्कृति और धर्म के द्वारा पूर्वग्रह रहित जानकारी और समझ सबूतों के साथ दें तो पूर्वग्रहों को कम किया जा सकता है। यानी कि अधूरी जानकारी की वजह से ही पूर्वग्रह गठित होते हैं, तो उन्हें पूर्ण और सही जानकारी देने से इनमें परिवर्तन संभव है। भारतीय संस्कृति में पहले जातिवाद के कारण अंतरजातीय शादियां नहीं होती थी, शायद ही होती थी, किंतु अब धीरे धीरे विचारधारा में परिवर्तन आया है और अब लोग स्वीकार कर रहे हैं कि एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति के व्यक्ति से विवाह कर सकता है और आज के जमाने में अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं। तो इसकी वजह सामाजिकरण की प्रक्रिया के कारण लोगों की विचारधारा में आया हुआ परिवर्तन ही है, जो सूचित करता है कि जातियों का एक दूसरे के प्रति जो पूर्वग्रह हुआ करता था उसमें कमी आई है। तो सामाजिकरण द्वारा यानी कि समाज से लोग जिस प्रकार के गलत ख्याल सीखे हैं उनको बदलना और सही जानकारी देना, और सही जानकारी के द्वारा सामाजिकरण होता है तो पूर्वग्रहों को हम कम कर सकते हैं। दूसरी पद्धति है अंतर समूह संपर्क। दोस्तों, हमने पूर्वग्रह के स्वरूप को समझते समय उसके लक्षण में देखा कि पूर्वग्रह समूह व्यापी होते हैं। वह व्यक्ति व्यक्ति के बीच न रहकर पूरे समूह की ओर विकसित होते हैं। ऐसी परिस्थिति में 2 समूहों के बीच पारस्परिक अंतरक्रिया कम होती है तो पूर्वग्रह और दृढ़ होते हैं, क्योंकि एक दूसरे को जानने का, एक दूसरे के बारे में सही सच्ची जानकारी प्राप्त करने का अवसर ही नहीं मिलता है और इसीलिए समूहों के बीच पारस्परिक विचार विनिमय हो, उनके बीच अंतरक्रिया हो। ऐसे प्रयास और ऐसी प्रवृत्तियों का हमें आयोजन करना चाहिए ताकि 2 व्यक्ति या 2 समूह एक दूसरे से मिले, एक दूसरे के बारे में जानकारी प्राप्त करें, उनके स्वभाव को, उनकी रीति नीति को, उनकी कार्यशैली को, इनको जाने
और अगर व्यक्ति इस प्रकार परस्पर एक दूसरे को जानते हैं और समझते हैं तो उनका अनुभव बदलता है। उनको लगता है कि अरे मैं तो इनको ऐसा समझ रहा था, लेकिन वे तो ऐसे नहीं है। और उनके लिए जो निषेधक मनोभाव होता है वह विधायक मनोभाव बनने लगता है और इस प्रकार पूर्वग्रह कम होते जाते हैं। यानी कि पूर्वग्रहों को कम करने के लिए अंतर समूह संपर्क आवश्यक है, ताकि दो व्यक्ति एक दूसरे के बारे में अंतर क्रिया के द्वारा एक दूसरे को जानने का प्रयास करें और सही जानकारी प्राप्त करें। और जब सही जानकारी प्राप्त हो जाएगी तो पूर्वग्रह कम हो जाएंगे। पूर्वग्रह को कम करने के लिए तीसरी पद्धति है परिवार एवं विद्यालय में शिक्षा का पुनः गठन। मानव जीवन में शिक्षा की प्रथम पाठशाला परिवार है और दूसरा विद्यालय है, जहां बालक सीखता है। परिवार एवं विद्यालय से बालक जीवन के अनेक पाठ सीखता है। यदि इन दोनों क्षेत्रों में बालकों के लिए पूर्वग्रह को समाप्त करने के लिए उद्देश्य पूर्वक शिक्षा एवं शिक्षा की पद्धतियों में परिवर्तन किया जाए तो शिक्षा के नए पुनः गठन से बालकों में पूर्वग्रह को रोका जा सकता है। मनोवैज्ञानिक स्टेनबर्ग के द्वारा किए गए संशोधन बताते हैं कि अशिक्षित लोग परंपरागत मान्यताओं से जुड़े रहते हैं और इसीलिए परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा आवश्यक है। यानी कि शिक्षा के द्वारा मनोभावों में परिवर्तन ला सकते हैं और मनोभाव में परिवर्तन के द्वारा पूर्वग्रह को कम किया जा सकता है। हार्डिंग एवं उनके साथियों के द्वारा जो अभ्यास किए गए, प्रयोग किए गए, वह बताते हैं कि परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा के साथ संदेश देने वाले व्यक्ति एवं समूह की विश्वास पात्रता अधिक प्रभावशाली सिद्ध होती है। यानी कि शिक्षा देने वाला जो व्यक्ति होता है वह भी विश्वास पात्र और प्रभावशाली होना आवश्यक होता है। कोई बात कर दे तो हर कोई व्यक्ति मानता नहीं है, कहने वाले पर निर्भर रहता है कि कौन कह रहा है, तो लोग उसकी बात को स्वीकार करना या नहीं स्वीकार करना यह तय करते हैं। और इसीलिए अगर संदेश देने वाला व्यक्ति विश्वास पात्र है और प्रभावशाली है तो मनोभाव बदलते हैं और पूर्वग्रह कम होते हैं। मनोभाव को कम करने की चौथी पद्धति है संचार माध्यम। आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है और लोक समुदाय को जानकारी देने के लिए अधिकतर प्रचार की नई नई रीतियों का, खासकर समूह माध्यम का उपयोग हो रहा है। समूह माध्यम के द्वारा एक साथ लाखों लोगों को जानकारी एवं विचारों को त्वरितता से पहुंचाया जा सकता है। वर्तमान युग में विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी पर आधारित बहुत सारे साधन विकसित हुए हैं, जैसे कि टेलीविजन, वर्तमान पत्र, रेडियो, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, एसएमएस, ऐसे बहुत से साधन हैं कि जिनके द्वारा एक साथ तेजी से जो भी जानकारी हम दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वह त्वरितता से पहुंचा सकते हैं। यही नहीं, विश्व के अन्य देशों में भी जानकारी पहुंचाई जा सकती है। जैसे कि संचार माध्यम के द्वारा ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद किया गया, तो आज समाज में लड़कियों के प्रति, उनकी शिक्षा के प्रति पूर्वग्रहों में बहुत कमी आई है। पूर्वग्रह को कम करने की पांचवी पद्धति है पुनः वर्गीकरण। दोस्तों, भारत विश्व का एक विशिष्ट देश है जो विविधता में एकता रखता है। समग्र भारत देश में धर्म, भाषा, रीति रिवाज, पहनावा, खान पान, प्रादेशिक जाति एवं जातियों में भी विविधता पाई जाती है और इस विविधता की वजह से ही स्व समूह एवं पर समूह की भावना विकसित होती है। यानी कि प्रत्येक समूह का व्यक्ति अपने समूह को या अपने आप को दूसरे समूह से अलग समझने लगता है और अपने समूह के अलावा जो दूसरे लोग हैं उन्हें अपने से अलग मानता है। इसी वजह से तो आज तक समाज में जो ऊंच नीच के भेदभाव है, छुआछूत है या ऊंची जातियां, नीची जातियां, सवर्ण वर्ग, दलित वर्ग, ये सब चला। तो जाति व्यवस्था का
पुनः वर्गीकरण करके पूर्वग्रह को कम किया जा सकता है। पूर्वग्रह को कम करने की छठवीं पद्धति है बोधात्मक हस्तक्षेप। दोस्तों, मनुष्य व्यवहार के 3 स्वरूप दिखाई देते हैं: क्रियात्मक, बोधात्मक एवं भावात्मक। बोधात्मक विकास के द्वारा मनुष्य के प्रत्यक्षीकरण, विचार एवं मनोभाव में परिवर्तन लाया जा सकता है, क्योंकि बोध का अर्थ ही होता है कि ज्ञान या सच्ची जानकारी। तो व्यक्ति तक जब सच्ची जानकारी पहुंचाई जाती है तो वह उसे स्वीकार करता है, और जब सही जानकारी मिलती है, समझ प्राप्त होती है, तो पूर्वग्रह कम हो सकते हैं। तो यह बोधात्मक हस्तक्षेप कैसे हो सकता है? तो जो सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त लोग होते हैं, धर्मगुरु हों, समाज सेवक हों, ऐसे लोग जब सही जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं तो लोग उसको स्वीकार करते हैं, और इस प्रकार से बोध परिवर्तन लाया जा सकता है। और बोध परिवर्तन होता है तो मनोभाव कम होते हैं। स्वास्थ्य की जागरूकता की बात करें तो इतनी सारी जानकारी लोगों के पास आई है कि बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो पानी की बोतल लेकर जाते हैं। यही नहीं, आज के जो इस कोरोना काल में लोग घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क अवश्य पहन लेते हैं। तो यही बोधात्मकता है, और बोधात्मकता से पूर्वग्रह कम किए जा सकते हैं। पूर्वग्रह कम करने की 7वीं पद्धति है विधायक मनोभाव विकसित करना। पूर्वग्रह का तो अर्थ ही है निषेधक मनोभाव, जो रूढ़ बने हुए होते हैं गलत ख्यालों की वजह से। तो गलत ख्यालों को, अधूरी जानकारी को दूर करने के लिए और नकारात्मकता को कम करने के लिए विधायक मनोभाव आवश्यक होते हैं। हम समाज में सही जानकारी को फैलाएं, उसके प्रमाण बताएं। इतना ही नहीं, लोगों के और समूहों के बीच चर्चाएं हो, दो समूहों की संलग्नता बढ़े और परस्पर एक दूसरे से मिलन मुलाकात हो, बातें हो। तो ऐसी सब प्रवृत्तियां अगर होती हैं तो धीरे धीरे एक समूह या एक व्यक्ति का दूसरे समूह या दूसरे व्यक्ति के बारे में जो मनोभाव निषेधक होता है वह बदलता है और विधायक मनोभाव विकसित होता है। और जब विधायक मनोभाव विकसित होता है तो पूर्वग्रह कम होता जाता है। जैसे कि एक जमाना था कि पुरुष ही बाहर का काम करते थे, शक्ति से जुड़ा हुआ या कमाने का काम पुरुष ही करते थे घर से बाहर निकलकर। स्त्रियां सिर्फ घर की 4 दीवारी में ही रहती थी, बच्चों का पालन पोषण करना और घर संभालना। जबकि आधुनिक समय में हम देखें तो स्त्रियां भी पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। किसी भी क्षेत्र में वह पुरुषों से पीछे नहीं है। तो यह विधायक मनोभाव की वजह से ही हुआ है। और स्त्रियों के प्रति जो लोगों की सोच है या पूर्वग्रह थे उसमें भी कमी आई है। तो विधायक मनोभाव विकसित करके पूर्वग्रहों को कम किया जा सकता है। पूर्वग्रह को कम करने की अंतिम एवं 8वीं पद्धति है कानून। दोस्तों, कानून मनुष्य को सामाजिक रूप से व्यवहार करने एवं सामाजिक शांति स्थापित करने के साथ साथ व्यवस्था बनाए रखने में अत्यंत उपयोगी है। विविध समाज में दिखाई देने वाले पूर्वग्रह भेदभाव, सामाजिक संघर्ष एवं तनाव उत्पन्न करते हैं। तनाव की परिस्थिति में अशांति उत्पन्न होती है और पूरी व्यवस्था नष्ट हो जाती है। और इसीलिए वैरभाव को कम करना, सामाजिक संघर्ष को कम करना आवश्यक है, और उसके लिए पूर्वग्रह कम करना आवश्यक है। तो शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जब किसी प्रकार की व्यवस्था काम नहीं करती या कोई पद्धति काम नहीं करती, तब कानून बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि कानून का डर सब में है और कानून के द्वारा लोगों के पूर्वग्रहों में या मनोभाव में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे कि स्त्री भ्रूण हत्या रोकने के लिए लिंग परीक्षण करना कानूनी गुनाह है, और इस वजह से लड़कियों के जन्म की जो संभावना है वह बढ़ गई है। यही नहीं, कानूनी सुरक्षा की वजह से आज अनेक क्षेत्रों में स्त्रियां पुरुषों के साथ काम कर रही है और सुरक्षित है। किसी भी प्रकार की जातीय छेड़छाड़ के सामने उन्हें
कानूनी सुरक्षा मिली है। तो इस प्रकार जब पूर्वग्रह किसी भी पद्धति से कम नहीं होते तब कानून के द्वारा उसको कम किया जा सकता है। तो ये हुई पूर्वग्रह को कम करने की पद्धतियों की बात। लोगों के द्वारा सच्ची जानकारी देकर पूर्वग्रह कम किए जा सकते हैं। पूर्वग्रह संपादित होते हैं और इसीलिए उसमें परिवर्तन लाना संभव होता है। पूर्वग्रह नकारात्मक मनोभाव है जो समाज के लिए खतरनाक है और इसीलिए उसमें परिवर्तन करना आवश्यक है। यहाँ आज का यह वीडियो और उसके साथ चौथा चैप्टर पूर्ण होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो को और पूरे चैप्टर को अच्छे से समझा होगा। आज इतना ही। नमस्कार। सबका मंगल हो।